शौकत तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हो सकता है, लेकिन मेरी बातों को हवा में ना उड़ा देना। और हां, परेशान ना होना। अभी तुम्हारा ये अंकल एहसान फारूकी जिंदा है। अगर तुम्हारी किसी ने खुशियां छीनने की कोशिश की तो सफ्तर, सफ्तर बेटे, क्या बात है? कोई ऐसी बात नहीं है डैड। यहां मार खा गए। डैड कहकर कभी झूठ मत बोलना। हाँ, पापा की बात और है। सॉरी पापा, मैं तो वैसे ही। किसी से कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं हो गया? अच्छा है, बहुत अच्छा, अच्छा है। लेकिन पापा। लेकिन लेकिन तो तुम्हारे प्यार में भी लेकिन आ ही गया। सब की तरह, आम लोगों की तरह मेरे प्रिंस के प्यार में भी लेकिन आ ही गया। कौन है वो? कैसी ये दुनिया और कैसा ये जहां, पहले जो प्यार था वो खो गया कहाँ। थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया। आपको मेरा आइटम पसंद आया जी? और सुनेंगे? नहीं, एक्चुअली आई एम वेरी टायर्ड। आप फिर कभी जी आज ही सुनेंगे? देखिए, यहाँ रोज शोज होते हैं, मैं कल भी आ जाऊंगी, कल आके सुन लिएगा। हम तो आज ही सुनेंगे। कल की कैसी खबर? साइमा, मेरा तो दिमाग चकरा गया। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा, तो आप हैं कीकर के बीच। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि लोगों की बातें छुप के सुनना बहुत बुरी बात है। मैडम, डैग की आवाज पूरे घर में गूंज रही है और आप बात छुपाने की बातें कर रही हैं। अच्छा खैर, ये बताओ कि ये आपका शो कहाँ हो रहा है? फ्रांस में या जापान में? ना फ्रांस में ना जापान में। ये जो शो हो रहा है अमेरिका में हो रहा है। इतनी दूर का मत सोचो मेरी प्यारी बहन, खर्चा बहुत आएगा। Well, for your kind information, my dear brother, हमारा एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। सारा खर्चा जो है वो क्लब वाले उठाएंगे। अच्छा शोर मत करो, अम्मी नाराज होंगी। मिसेस ईशान, अगर मुझे वाकई में अमेरिका जाने की ऑफर है तो मैं जा सकती हूँ? बिल्कुल जा सकती हो। बस ये करना कि बाबा को बता देना, वो एक तेज छुरी से तुम्हारे छोटे 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 टुकड़े करके एक थैली में बंद करके एक शिप के पीछे बांध के अमेरिका भेज देंगे। अच्छा, वहां जाती ना अपनी खैरियत की इत्तला जरूर कर देना। I'm very serious, निशान, मैं मजाक नहीं कर रही। साइमा, तुम्हारा वाकई दिमाग खराब हो गया। कहाँ जाओगी?
डैड अगर गुस्ताखी माफ हो तो कम 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 बोला करो, कम बोला करो, बोलो। डैड बात ही कुछ ऐसी है। बोलो। एक लड़की है बाबा के साथ। ठीक है, तुम क्या समझते हो? डैड बात बढ़ भी सकती है। ठीक, लड़की कौन है? हराम खाने की आदत पड़ गई है तुम लोगों को, हराम खाने की आदत पड़ गई है। गोरा, गोरा! तुम्हें मालूम था, तुम जानते भी थे, फिर भी मुझे खबर ना होने दी। क्या सजा होनी चाहिए तुम्हारी? माफी डैड, माफी। अब ऐसा कभी नहीं होगा। अब मालूम करो कि लड़की कौन है, क्या है। सिर्फ अता पता नहीं, बल्कि उसका असल नस्ल भी मालूम होना चाहिए। आउट। मासी, सुबह दरवाजे में देख कौन है? तारिक साहब हैं। तारिक है जी, तो उसको अंदर लेके आओ। और हाँ सुनो, अच्छी सी चाय बनाना और फ्रिज में शामी कबाब पड़े हुए हैं, उसको भी तल लेना। अच्छा जाओ बुला के ला। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जीते रहो बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने हमारे घर का रुख भी किया। ऐसी क्या बात है आंटी, मुझे तो आना ही था। अंकल हैं जी? हाँ हाँ, अपने कमरे में है, जाओ अंदर चले जाओ। प्रोफेसर साहब, तारिक आए हैं। साइमा, साइमा जी, बेटा तारिक आए हैं। अच्छा, भेज दो ना। दिमाग खराब हुआ है तुम्हारा? वो अब्बू के कमरे में बैठे हुए हैं, वहीं आ जाना। अच्छा आती हूँ। अंकल तकल्लुफ तो कुछ है नहीं, मेरा जो जी चाहेगा मैं खुद मांग लूंगा। वैसे अंकल वो मैं आया इसलिए था कि मेरे एक दोस्त का एडमिशन के सिलसिले में अगर आप कुछ। भाई अगर तुम्हारे दोस्त की पोजीशन अच्छी है, नंबर अच्छे हैं, मेरा मतलब है, तो उसे यकीनन एडमिशन मिलना चाहिए। और मैं भी कोशिश कर लूँगा अगर नंबर सही है। थैंक यू अंकल। अच्छा जी मैं चलता हूँ। अरे सलामुअलैकुम। बड़े अच्छे मौके पे आए आप। अच्छा, मैं क्लब जा रही थी और मैं चाहती हूँ मुझे ड्रॉप कर दें। क्यों नहीं, लेकिन अगर आंटी कहें तो। जरूर बेटा, क्योंकि जब तक साइमा घर वापस नहीं आएगी प्रोफेसर साहब को नींद नहीं आएगी। ऐसी क्या बात है आंटी, मैं साइमा को छोड़ दिया करूंगा। और वैसे भी आजकल तो हालात। हाँ बेटा ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास टाइम है। आजकल फारिग हूँ जी, टाइम ही टाइम। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर चले? चले जी। अच्छा जी, इजाजत। बेटा जीते रहो।
खुदाफिज। ओके बाबा, खुदाफिज। खुदाफिज, बाय अम्मी। स्वाले बेगम, ये तुमने क्या खेल शुरू कर दिया है? खेल? कौन सा खेल? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे सायमा का म्यूजिकल क्लब जाना पसंद नहीं है। फिर तुमने ये शोशा छोड़ दिया? मैंने कोई शोशा नहीं छोड़ा है, शोशा आप छोड़ रहे हैं। आपकी उम्र गुजर चुकी है, आपका दौर खत्म हो गया है। मेरा दौर खत्म हो चुका है? नहीं स्वालिया बेगम, नहीं। मैं अपनी कदरों, अपनी रविश के साथ जिंदा हूं और जिंदा रहूंगा। दौर तो उनका खत्म होता है जो अपनी जात की नफी करते हैं। तुम एक बेटे और बेटी की बात करती हो, मेरे तो लाखों बेटे और बेटियां हैं। मेरा दौर इल्म की विरासत का दौर है। अगर आपने नई नस्ल की आवाज नहीं सुनी तो ये सब लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। तब भी मैं मरूंगा नहीं, जिंदा रहूंगा। सब छोड़कर चले जाएं, तन्हा इस कमरे में भी जिंदा रहूंगा। और अगर इस दुनिया से उठ गया तब भी जिंदा रहूंगा, मरूंगा नहीं। खुदा आपको लंबी उम्र दे, आप जिंदा रहें। लेकिन मैं वही बात कर रही हूँ जो मेरे बच्चों के हक में है। आप कुछ नहीं कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं आप। सिर्फ जमाने की हवा के साथ उड़ी चली जा रही हैं। खुदा के लिए स्वालिहा बेगम, अपने आप को जहरीली हवा से बचाइए। ठीक है, मैं तो हवा के रुख पे उड़ी जा रही हूँ। और आप लोगों को क्यों नहीं मना करते कि वो मेरी मर्जी के खिलाफ जमाल के साथ जा रही है? क्यों नहीं रोकते उसको? खुदा, मुझे हिदायत दे। मैं अपने बच्चों को क्या हिदायत दूं? सर, क्या सारा दिन सोने का इरादा है? आइए मिस पर्ल, यहाँ सोने के अलावा काम भी क्या है? मैं तो खैर कब का वापस चला गया होता, लेकिन किसी ने मुझे रोक लिया था। आप शायरी भी करने लगे हैं? पहले तो कभी नहीं की, लेकिन लगता है कि अब करनी पड़ेगी। छोड़े सर, चाय पिए और कोई अच्छी सी मूवी देखें। साहब, तुम्हें देखने के बाद अब किसी और को क्या देखा जाएगा? हाय हाय, बस जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, दिल ही दिल में डैड सिकंदर को बुरा भला कह रहा हूँ। क्यों? डैड सिकंदर ने क्या कसूर किया है? अरे साहब, सारा कुछ उन्हीं का तो किया धरा है। न वो यहाँ भेजते और न ये जानलेवा हादसा पेश आता। हादसा? ऐसा हादसा पर्ल कि जिसमें। हेलो मिस्टर बराम। आई एम फाइन। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर शौकत, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। छोड़ो यार, तुम्हारी बातें बड़ी बेकार होती हैं। कल रात मिस्टर ग्रेट के दरबार में आपकी हाजिरी। क्या? I just can't believe it. अच्छा, अब वाकई मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं एक खुशनसीब इंसान हूं। कल रात ठीक 9 बजे आप तैयार रहिएगा। आपको मिस्टर ग्रेट के कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा दिया जाएगा। ओके देन, सी यू टुमारो। ओके।
कौन है? बीबी जी मैं हूँ शमशुद्दीन। अंदर आओ। बीबी जी वो समीना बीबी आई है दफ्तर से। उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ। जी अच्छा। बाबा जी सुने, आप ऐसा करें उनको यहीं भेज दें। जी अच्छा। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो समीना? बस आपकी दुआएं। अच्छा आओ बैठो। क्या बात है, तुम कुछ घबराई भी लग रही हो, क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं। देखो समीना, तुम मुझे अपनी मालका मत समझो, बल्कि अपनी दोस्त समझो। जी शुक्रिया। खैर ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन आप बताएं आपने मुझे किस सिलसिले में याद किया था? तुम्हारे साहब को बाहर गए हुए पूरे 3 दिन हो गए और अभी तक उनका कोई फ़ोन नहीं आया। मैं इस सिलसिले में क्या अर्ज कर सकती हूँ? साहब ने जाते हुए कुछ कहा था दफ्तर के सिलसिले में? जी वो उन्होंने कहा था कि मेरे पाकिस्तान से बाहर जाने के बारे में किसी को मालूम ना हो, बस यही इंस्ट्रक्शन दी थी सर ने। बेगम साहबा, मेरी इस बात के बारे में साहब को कुछ इल्म ना हो, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं बहुत गरीब लड़की हूँ। तुम्हें तुम्हारी नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता, खुद तुम्हारे साहब भी नहीं। और आज से तुम मेरी मुलाजमा हो। वो तो मैं पहले भी थी, लेकिन अब A to Z मेरी। और आज से तुम्हारी तनख्वाह में पूरे 1000 का इजाफा किया जाता है। डॉक्टर साहब, आखिर कब तक हम इनका इलाज करते रहेंगे? घर वाले तो इनके आराम से बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो भी परेशान है, लेकिन ऐसे हालात में घर पर तो इलाज नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन बकौल डॉक्टर अमजद के मुझे तो इलाज लगते हैं। नहीं नहीं, अल्लाह ताला से हमेशा पुरुम्मीद होना चाहिए। मुझे तो अब बल्कि उम्मीद हो चलिए कि ये ठीक हो जाएंगे। अच्छा, वो कैसे डॉक्टर साहब? कभी कभार ऐसे मरीज जब सेहतयाब होने लगते हैं तो दौरों की शिद्दत बढ़ जाती है। अच्छा, तो अभी ठीक हो रहे हैं? इंशाल्लाह। अच्छा, अब आप इन्हें हर 4 घंटे के बाद चेक करती रहें और इंजेक्शन देती रहें। और हाँ सिस्टर, मरीज तो मजबूर होता है, खास तौर पे ऐसे मरीज, इनसे खफा नहीं होते। सॉरी डॉक्टर साहब। कोई बात। तुम फिर आ गए? प्लीज प्लीज देखो, तुम यहाँ मत आया करो।
ये मेरी इज्जत का मसला है। जाली सर्टिफिकेट पर नर्स बनने वाले की इज्जत। सुनो, ये इंजेक्शन जो डॉक्टर कहकर गया है तुम नहीं लगाओगी। ये मुझसे नहीं हो सकता। प्लीज दारा, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं, और चालाकी की तो तुम खूब समझती हो। हम क्या कर सकते हैं? दारा, तुम्हारा इस तरह बार बार आना मुझे अच्छा नहीं लगता। कभी आराम भी कर लिया करो। माफी चाहता हूं, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी। तुम बहुत जल्दी घबरा जाते हो। बोलो, क्या बात है? पागल अब काट सकता है, कहें तो। नहीं, ऐसी गलती नहीं करोगे।